जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ। कक्षा 6 के मैथ में दक्षता अभ्यास 10 लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, पहला दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल उनकी लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम सब ने अभ्यास में क्या पढ़ा था कि लासा और मासा का गुणनफल, लासा और मासा का गुणनफल जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, ना कि छोटा। तो अगर इस तरह से दिया होता तो सत्य होता। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतया विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतया विभाज्य होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 50 दिया है, तो 50 जो है देखिए ये 2 से इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, और 10 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों का गुणा करके यानी 2 गुणे 10 बराबर 20, अगर 20 से भाग देंगे 50 में तो नहीं कटेगा। तो इसी नाते यह क्या हो गया? असत्य हो गया। देखिए तीसरा दिया है एक भाज्य और दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। तो देखिए मान लीजिए जैसे दिया है 4 और 5, तो इन दोनों का मासा लेंगे तो आएगा 1। तो यानी ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। देखिए अगला क्या है? अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या दिया है? किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि वह विभाज्य नहीं होगी अगर 2 नहीं दिया है तो। अब देखिए अगला क्या है? 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया है? एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। ये क्या होगी? ये सत्य होगी। अब देखिए अगला क्या दिया है? दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य है। ये छोटा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। देखते हैं अगला। देखिए क्या दिया है? किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि अपवर्त होता है। ये हो जाएगा असत्य। देखिए अगला क्या दिया है? सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ये बिल्कुल सत्य है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है? निम्नलिखित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त को ही गुणज कहते हैं। तो देखिए 13 दिया है तो 13 के 5 गुणज लिख दीजिए। देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65। ये देखिए 5 अपवर्त हो गए। उसी प्रकार 23 का लिखेंगे। देखिए 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92, 23 पंचे 115। देखिए 26 का अपवर्त लिखेंगे, 5 अपवर्त। देखिए 26 एकम 26, 26 दूना 52, 26 तिया 78, 26 चौका 104, 26 पंचे 130। 40 का देखिए 40 एकम 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, 40 पंचे 200। ये देखिए 5 5 अपवर्त हो गए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित
में से 15 किसका अपवर्तक है, तो यानी इसमें भाग देंगे, तो जिससे चला जाएगा वही इसका अपवर्त्य होगा। तो देखिए पहला देखते हैं 3125। 3125 में 15 से भाग देते हैं तो ये नहीं जाएगा। देखिए 15 दूनी 30, एक हो गया। देखिए यहाँ जीरो उतारेंगे, ये 125 हो गया। देखिए 15 अट्ठे 120, ये देखिए शेषफल 5 हो रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो यानी 3 1 2 5 15 अपवर्तक नहीं है। अब दूसरा ऐसे चेक करेंगे, 1 2 2 9 4 0 को 15 से भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, ये हो गया 2। ये देखते हैं फिर 2 यहाँ 9 उतार देंगे, 15 एक्कम 15, ये हो गया 4 1, और ये उसके बाद में कितनी बार जाएगा, 15 एक्कम 15, 15 नवा में 135 हो गया। ये हो गया 14 में से 5 गया 9, ये कट गया, ये 0, 15 छक्का 90। देखिए पूरा पूरा कट गया। वैसे इसको भी चेक करेंगे, 15 12 90 को 15 से भाग देंगे तो देखिए 15 एक्कम 15, ये कट गया। ये देखिए यहाँ 3 अंक उतारेंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। देखिए 15 अट्ठे 120, ये 9 हो गया। ये देखिए 15 छक्का 90, ये देखिए ये भी कट गया। ये देखिए यहीं ये दोनों कट गए, ये दोनों, तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि संख्या 1 2 2 9 4 0 तथा 1 5 1 2 9 0 15 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य है, और 15 से विभाज्य है तो ये 15 का अपवर्तक होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए दिया है 5904 और 4048 को मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये देखिए दिया है 40। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 48 48, तो यहाँ देखिए मासा निकालेंगे, 48 48 भागा 59 0 4। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, एक बार ले जाएंगे पहले, तो हो जाएगा 48 48, घटाएंगे तो ये हो गया 6 5, ये हो गया 8 में से 0, ये हो गया 1। फिर यहाँ उतारेंगे 48 48, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, क्योंकि 1000 है और 4000 है, तो ये हो गया 2 2 4। देखिए 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये हो गया 6। फिर यहाँ लिखेंगे 1056। देखिए एक बार जाएगा फिर, तो ये हो गया 624, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ उतारेंगे फिर 624, एक बार ले जाएंगे तो 432 इकन्ने में 432, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, उसके बाद में यहाँ हो गया 1, फिर 432 लिखेंगे। ये देखिए 2 बार ले जाएंगे तो हो गया 384, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 4। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 बार, 48 चौका 192, ये कट गया, यानी आ गया मासा बराबर 48, यानी दोनों संख्याओं का मासा 48 आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, 4 दिया गया है, 4 6
एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तथा 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वह मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम सब लासा निकालते हैं। जो जो दिया है संख्या, देखिए क्या क्या दिया है। 30, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60। तो इन सब का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। तो देखिए पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और ये हो गया 25 दूना 50, और ये हो गया 30। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो देखिए 15 वैसे रहेगा, और उसके बाद 2 एकम 2, 25 भी वैसे रहेगा। ये 15 दूनी 30। फिर 2 से काटते हैं तो ये 15, 2 पंचे 10, ये 25 वैसे रहेगा, और ये 15 भी वैसे रहेगा। अब देखिए 3 से काटते हैं। 3 पचे 15, 5 वैसे रहेगा, ये 25, 3 पचे 15। फिर 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 एकम 5। फिर एक बार ले जाएंगे, ये देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये वैसे रहेगा 1 1। यानी देखिए लासा कितना आ गया इन सब संख्याओं का। यहाँ लिखेंगे कि लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120, 120 पंचे 600। तो देखिए ये सब सेकंड में दिया था, तो इसी नाते उत्तर आया 600 सेकंड। यानी 600 सेकंड बाद वो पुनः मिलेंगे। तो 600 सेकंड को हम 60 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10 मिनट। तो यानी 10 मिनट बाद पुनः हुए मिलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो देखिए फार्मूले से क्या होता है। फार्मूला होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए लासा कितना दिया है। लासा दिया है 525 और मासा दिया है 35। और पहली संख्या कितनी दी हुई है। पहली संख्या दी हुई है 175, और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पक्षांतर से हम सब निकाल लेंगे। ये हो जाएगी दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35 बटे, देखिए 175 नीचे आ जाएगा। अब देखिए काट देंगे, तो काटने पर देखिए ये भाग देंगे तो आ जाएगा 105, जो कि ऑप्शन में ये फोर्थ वाला सही है। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। तो जब कहा है बड़ी से बड़ी धारिता वाली, तो हम सब मासा ज्ञात करेंगे। देखिए हो जाएगा, ये हो गया 72 और ये हो गया 116। काटते हैं। देखिए 72 एकम 72, 6 में से 2 गया 4, ये भी 4, 72 यहाँ लिखेंगे। फिर 44 एकन्यम 44 हो गया, ये 12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये 6 में से 4 गया 2 हो गया। फिर 44 यहाँ लिखेंगे। फिर कितनी बार जाएगा 28, दूना बार तो जाए नहीं, एक ही बार जाएगा। तो ये हो गया 28 एकम 28, ये 14 में से 8 गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 28,
16 कन्यम 16, ये हो गया 2, और 2 में से 1 गया 1, फिर हो गया 16, 12 किम 12, ये हो गया 4, ये कट गया, 4 तियाँ 12, यानी आ गया मासा बराबर 4। तो यहाँ लिख देंगे 4 लीटर धारिता वाले बर्तन की आवश्यकता होगी मापने के लिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस माप का वर्गाकार यहाँ पे टाइल रहेगा, टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो देखिए पहले क्या निकालेंगे, मासा निकालते हैं। देखिए 300 ये हो गया और 425, तो 300 एकन्यम 300, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये हो गया 250, ये हो गया 0, ये 5, 125, 50 दूना 100, ये हो गया 5, और ये हो गया 50, 25 दूना 50, यानी मासा आ गया, मासा बराबर 25। देखिए मासा 25 आ गया, और कहा है वर्गाकार टाइल कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी, तो ये मासा जो है वर्ग की भुजा हो गई, तो यहाँ लिख देंगे वर्गाकार टाइल की माप, ये हो जाएगा 25 गुणे 25, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। ये हो गया 8वां क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे हौजों के पानी को पूरी बार निकाला जा सके। तो यानी बड़े से बड़े कहा है, तो यानी मासा ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे 330 और 375, देखिए एक बार ले जाएंगे तो ये हो गया 330, ये घटाए 5 आ गया 45, फिर ये 330 भागे कितनी बार जाएगा, 7 बार ले जाएंगे तो आ गया 315, ये हो गया, घटाएंगे 15 आ गया, 15 तियाँ 45, ये कट गया। अब देखिए 15 फिर 15 से काटेंगे तो 450 दिया है, तो देखिए 15 तियाँ 45, ये कट गया, 0 बार ले जाएंगे तो ये भी कट गया, यानी आ गया मासा बराबर 15। तो यहाँ लिख देंगे कि पीपे की धारिता हो जाएगी 15 लीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 6 शेष बचे। तो देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, यानी वह संख्या देखिए 804, तो शेष कितना बच रहा है, पहले 5, तो ये 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 799, और दूसरा दिया है
1745, इसमें शेषफल कितना बच रहा है 6, तो ये 6 घटाएंगे तो आ गया 1739। अब इन दोनों का मासा निकालेंगे, तो देखिए 799 भागे 1739, तो ये 2 बार ले जाएंगे तो ये हो गया 1598 होगा, तो ये हो गया 1598, ये घटाएंगे तो आ गया 141, ये 799 से उतार देंगे, फिर 5 बार ले जाएंगे तो ये हो गया 705, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये कट गया, ये हो गया 141, 94 का निम 94, ये घटाएंगे तो आ गया 47, और 94 से लिख देंगे तो यानी 2 बार जाएगा, 47 दूना 94, ये देखिए कट गया। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या 47 होगी। अब देखिए 47 से इन दोनों में 804 और 1745 में भाग देंगे तो क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होंगे। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब ऐसा सवाल पूछे तो पहले क्या करेंगे, पहले वह अभीष्ट संख्या ज्ञात करेंगे, तो यानी अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी, देखिए जो बड़ा है उस छोटे को हटा देंगे, तो 908 में से 590 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 318, और दूसरा बड़ा वाला क्या है -908, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 106। अब इन दोनों का मासा निकालेंगे, तो देखिए 106 और 318, तो ये 3 बार चला जाएगा, 106 तियाँ 106 तियाँ हो जाएगा 318, तो ये देखिए कट गया, यानी आ गया मासा बराबर 106, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 106 होगी। जो इतना इतना में सब में भाग देंगे तो हमारा प्रत्येक दशा में शेषफल समान होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, उत्तर का सही विकल्प छांटिए। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 हो तो ये संख्याएं होंगी। अब देखिए 1:2:3 दिया है और उनका मासा 12 दिया है, तो इसमें हम सब गुणा कर देंगे, तो 1 × 12, 2 × 12, 3 × 12, देखिए 12 × 12, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36। ऑप्शन कौन सा दिया है, ये देखिए पहला वाला सही हो गया। देखिए खा खंड दिया है, 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इनमें से कोई बराबर लंबाई के छोटे से छोटे गुटकों में बांटना है, प्रत्येक गुटके की लंबाई होगी, तो इन सब का मासा निकालेंगे हम। तो देखिए मासा निकालेंगे पहले, देखिए 36 और 45, 36 का नियम 36, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ये कट गया, ये हो गया 36, 9 चौक 36, ये देखिए कट गया, 9 बचा। अब 9 से फिर 63 में भाग देंगे तो 9 7 63, तो यानी मासा कितना आ गया, मासा आ गया 9, तो यानी वह अधिकतम लंबाई क्या होगी 9 मीटर होगी, यानी ऑप्शन में ये देखिए पहला वाला सही हो जाएगा। अधिक गा खंड क्या दिया है, नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से मापा जा सकता है। देखिए गा खंड में कहा है कि कम से कम किस लंबाई का, तो जब कहा है कम से कम तो यानी हम सब लासा निकालेंगे, यानी 64, 80 और 96 का लासा निकालेंगे। तो देखिए 2 से काटते हैं पहले, तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं तो देखिए हो गया 16, 2 दूनी 4 और ये हो गया
24। फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16, ये हो गया 10, ये हो गया 12। फिर 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ये 5 वैसे रहेगा, 2 तिया 6। फिर 2 से काटे हैं तो 2 एकम 2, ये 5, ये 3। फिर 2 से काटते हैं तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 2 से नहीं 3 से कटेगा, सॉरी। 3 से काटते हैं तो ये 1 5 और ये 1 हो गया। फिर 5 से काटते हैं तो ये 1 1 1 आ गया। अब देखिए यानी इन सब का लासा निकालेंगे, कम से कम बोला है ना तो लासा ही निकालेंगे। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 और ये 5 तियाँ 15, यानी 64 गुणे 15। 64 गुणे 15 करेंगे तो आ जाएगा 960 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो यानी 9.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है, गाखंड। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है। 3 विभिन्न चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। वह यदि वह 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो यानी 48, 72, 108 का पहले लासा निकालेंगे। तो देखिए हो गया 100, नहीं सॉरी, पहले लिखेंगे 48, ये हो गया 48, ये हो गया 72, ये हो गया 108। तो इन सब का जब लासा निकालेंगे देखिए पहले 2 से काटते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये हो गया 2 तियाँ 6, 2 छक 12। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया 18 दूनी 36, ये हो गया 27 दूना 54। फिर 2 से काटते हैं, 2 छक 12, 2 9 18, ये 27 वैसे रहेगा। फिर 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6, ये 9, ये 27 ऐसे रहेगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 त्रिक्का 9, नहीं 3 एकम 3 रहेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 9 27। फिर 3 से काटते हैं, ये हो गया 1, 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, ये हो गया, यानी लासा आ गया, लासा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तियाँ 48, 48। देखिए और बार जाएगा, 3 एक बार और है, ये देखिए 3 एक बार और है, तो ये हो गया 16 और गुणे 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27। इन सब का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 432 सेकेंड। 432 सेकेंड को देखिए अगर मिनट में हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 मिनट, 7 मिनट यानी 7 छक 42, 420 ये हो गया और 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड बाद पुनः वह एक साथ बदलेंगी। तो 8:20 में 7 मिनट और जोड़ देंगे तो यानी हो जाएगा, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः 8:20 साथ कितना हो गया 27 मिनट और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड बाद वह पुनः बदलेंगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है। पूर्णांकों में उसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई को ही आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। यानी अब 56 को हम किन दो संख्याओं में गुणे के रूप में लिख सकते हैं अधिकतम, वही हमें बताना है। देखिए ये हो गया 1 सेंटीमीटर
गुणे ये चौड़ाई हो गई सेंटीमीटर और ये 56 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई। या तो इसको 1 गुणे 56 लिख सकते हैं या 2 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर, क्योंकि 28 दूना 56 होता है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर देखिए ये 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 4 बार देखते हैं। 14 चौका 56 होता है ना, तो ये 4 गुणे 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और या फिर इसे 7 सेंटीमीटर गुणे 7 8 56 यानी 8 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 हमारा यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ए बेलसर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि इस चैनल पर एक सीरियल तरीके से कक्षा 6 के मैथ को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए